एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वैसे ही काम करती है जैसे कि हमें यूट्यूब थंबनेल्स पे दिखता है, जैसे अ सेटअप विच नेवर फेल्स, तो फिर भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? देखो, प्रॉब्लम एफर्ट्स का नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच का है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बिगिनर के लिए स्विंग ट्रेडिंग एक बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग होती है और क्यों एक सेटअप 10th ऑफ स्ट्रैटेजी से बेटर होता है और क्यों ट्रेडिंग में हमारी एज हमारी स्ट्रैटेजी नहीं, हम खुद होते हैं, हमारी माइंडसेट खुद होती है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक कुमार रवि। आई डॉक्यूमेंट माई स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग टेस्ट क्रिकेट के जैसा होता है, ना कि T20 के जैसा, जहां हर बॉल पे लोग 6 की उम्मीद करते हैं। यहाँ पर गेम होता है पेशेंस का, स्ट्रक्चर का एंड सिचुएशन या माहौल को रीड करने का। स्विंग ट्रेडिंग में यूजुअली ट्रेडर्स स्टॉक्स को कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक होल्ड करते हैं, जहां उन्हें सोचने का टाइम मिलता है। एंड बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैनिक में ट्रेडिंग सीखना वैसा ही है जैसा F1 ट्रैक पे ड्राइविंग सीखना। स्विंग ट्रेडिंग का गेम स्लो चलता है एंड ये बिगिनर्स के लिए कोई लॉस या फ्लॉ नहीं, उसके भले के लिए ही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेटअप वर्सेस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैक्सिमम बिगिनर्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हमारा ओवरऑल अप्रोच, और सेटअप हमें ये बताता है कि हमें कब किसी स्टॉक में इंटर करना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है कि हम किस टाइप के मूव्स को ट्रेड करना चाहते हैं। क्या हम ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या पुल बैक ट्रेडर हैं? क्या हम ट्रेड को कुछ दिनों तक होल्ड करेंगे या शॉर्ट टर्म में ही उसे सेल कर देंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ट्रेडर्स या मैं स्टॉक्स के ब्रेकआउट ट्रेड को ट्रेड करते हैं एंड कुछ दिनों तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। इसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। बट स्ट्रैटेजी हमें ये नहीं बताती कि कब किस पॉइंट पे एक स्टॉक को बाई करना चाहिए। एंड यहीं पे आता है सेटअप, जो कि हमें बताता है कि हमें किस प्राइस पे बाई करनी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी है, वहीं VCP ब्रेकआउट या पिवट ब्रेकआउट एक सेटअप है, एक एंट्री मेथड है। मोस्ट बिगिनर्स बोलते हैं कि ब्रो मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, जो कि ठीक है, बट ये कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कूल, ये ठीक है, बट क्या मैं एक बैट्समैन हूँ, एक बॉलर हूँ, या बस बाउंड्री पे खड़ा रहता हूँ? एंड पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है स्ट्रैटेजी के अंदर रिपीटेबल सेटअप से। एंड सेटअप हमारे बिलीफ या ओपिनियंस पे नहीं, बल्कि लॉजिक और मार्केट बिहेवियर समझने से बनता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को डिस्कस करते हैं। देखो, मैं एक बिगिनर हूँ और हमारे चैनल को काफ़ी सारे बिगिनर लोग भी देखते हैं। एंड एज ए बिगिनर ये हमारा काम नहीं है कि ट्रेडिंग में कुछ नया इन्वेंट करना। बेस्ट ट्रेडर्स ने भी पहले आइडिया को बोरो किया, जैसे मार्क मिनरविनी ने विलियम O.J. नील से भी सीखा। इवन शेक्सपियर ने भी स्टोरीज़ को पहले बोरो की, उसके बाद उन्होंने अपना एक योगदान दिया। इन सभी ने रिजल्ट को कॉपी नहीं किया, इन सभी ने स्ट्रक्चर को कॉपी किया। ट्रेडिंग में भी एज ए बिगिनर हमें पहले एग्जिस्टिंग सेटअप्स को धीरे धीरे सीखना होगा। एंड जब एक टाइम के बाद हम कुछ ट्रेड्स ले लें, उसे डिसेंट तरीके से सीख लें, फिर हम उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इसे हम कॉपी करना नहीं, बल्कि इवोल्यूशन कहेंगे, अपने अकॉर्डिंग। चलो इसे एक जिम के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो एक बिगिनर है जो मंडे को चेस्ट करता है, ट्यूसडे को इंस्टाग्राम से एब्स की वर्कआउट करता है, देन यूट्यूब से अगेन किसी और दिन वो लेग की वर्कआउट करता है, एंड कभी कोई रैंडम सा मशीन से बॉडी को ट्रेन करता है पंप के लिए। दूसरा बंदा किसी एक प्लेटफॉर्म से सारे वर्कआउट लेकर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, सेम बोरिंग एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगर हम 6 महीने के बाद देखें तो हमें एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा दोनों बिगिनर्स के बीच में। एंड
ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। ट्रेडिंग में मार्केट वैरायटी को ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट हमेशा डेप्थ को रिवॉर्ड करता है। चलो अब थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि क्यों कुछ लोग बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। देखो, हर सेटअप बाहर से परफेक्ट दिखाई देता है, बट एज अ बिगनर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें लॉसेस होते हैं, ड्रॉ डाउन्स आते हैं एंड इमोशनल पेन किक इन होता है। एंड ड्यू टू लॉस एंड इमोशनल पेन हम बोलते हैं या सोचते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। बट क्या ऐसा एग्जैक्टली कहना सही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियली जैसे हम बिगिनर हैं तो एक सेटअप या स्ट्रैटेजी हमें अपनी अगली साइड दिखा रही हो। हमें ये समझना होगा कि हर स्ट्रैटेजी का 3 फेज़ होता है, लूजिंग फेज़, बोरिंग फेज़ एंड विनिंग फेज़। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग बस किसी सिस्टम या स्ट्रैटेजी का सिर्फ गुड पार्ट चाहते हैं एंड एज ए रिज़ल्ट होली ग्रेल की सर्च कभी ख़त्म नहीं होती। सो एज ए बिगनर हमें ये समझना होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। हम तब तक एक स्ट्रैटेजी को मास्टरी नहीं कर सकते, उसे अच्छे से सीख नहीं सकते जब तक हम उसके पॉजिटिव साइड्स एंड उसके इम्परफेक्शंस को दोनों को अपना न लें। हर सक्सेसफुल ट्रेडर में एक कॉमन चीज़ होती है जो कि है सेटअप की मास्टरी। ठीक वैसे ही जैसे डार्वास ने बॉक्स पैटर्न का किया एंड मार्क मिनर्विनी ने वीसीपी का किया। उन्होंने हर सेटअप को ट्रेड नहीं किया, उन्होंने एक सेटअप चुना और उसे ही अच्छी तरीके से ट्रेड किया। हमें ये समझना होगा कि हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं बट एक साथ सब कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। शुरू में एज अ बिगनर हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीपल सेटअप्स या स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं एंड जब मल्टीपल ट्रेड्स के बाद हमें एक स्ट्रैटेजी या सेटअप में ज़्यादा फ़ायदा दिखता है तो हमें उस सेटअप या स्ट्रैटेजी को कमिट करना होगा, क्योंकि कमिटमेंट से ही मास्टरी स्टार्ट होती है। सो अगर आप ट्रेडिंग में एक बिगिनर हो मेरी तरह तो परफेक्शन ढूंढने की ट्राई मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी परफेक्शन नहीं होता। एंड हर महीने अपना सेटअप मत बदलो, एक सेटअप पकड़ो और उसे डीपली समझो, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई स्ट्रैटेजी हमारे माइंडसेट या डिसिप्लिन से ज़्यादा कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। एंड अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग कन्वर्सेशंस के लिए। एंड कमेंट में लिखिए 1 सेटअप अगर आप सीरियसली एक सेटअप पे कमिट करना चाहते हो और ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो। एंड तब तक के लिए थैंक यू।